क्यों मन में सवाल नहीं उठता, क्या ये वही भारत है जिसकी कल्पना हमने की है, जहां गुरुओं को सजा मिलती है अपने विद्यार्थियों के लिए हक की आवाज उठाने पर। सच कहा जाए, गुरुओं और शिष्यों के शरीर पर लगे सिर्फ चोट के निशान शरीर पर नहीं है, ये हर उस युवा विद्यार्थी के शरीर पर लगे निशान है, उसके सोच पे, उसके मन पे, उसकी शिक्षा पे लगाने, जो अपने उज्जवल भविष्य और नौकरी की आस लगाए बैठा है। हर उस माँ बाप की उम्मीदों पर लगे निशान है जो अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य की कामना करके बैठे हैं। इसीलिए कहते हैं कि ये जो भी ये विरोध प्रदर्शन था, ये सिर्फ एक विरोध प्रदर्शन और शिक्षा के लिए, नौकरी के लिए चीख नहीं थी, ये उस सोच के और उस प्रशासन, उस नीति के प्रति एक चीख थी जो पारदर्शिता का दावा तो करता है लेकिन समय आने पर चुप्पी साध लेता है। क्या ये सही है जहां गुरु और शिष्य दोनों सड़कों पर हों और उनके हिस्से में हिरासत और लाठियां आए तो बात सिर्फ परीक्षा तक नहीं रह जाती है। शिक्षक और गुरु दोनों सड़क पर न्याय की मांग करते हुए लहूलुहान हो तो ये सवाल सिर्फ उनका नहीं रह जाता है, ये पूरे समाज का सवाल बन जाता है। और इसीलिए आज जब एसएससी सीजीएल विवाद पर उनकी उम्मीदें टूट गईं तो फिर हमने सोचा आइए हम भी उनके साथ जुड़ते हैं। तो आज बात करेंगे एसएससी सीजीएल विवाद पर, पूरी कंट्रोवर्सी क्या है इसकी सच्चाई और कौन कौन सी डिमांड रखी गई हैं सरकार के सामने विद्यार्थियों और गुरुओं की तरफ से, उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। एसएससी सीजीएल कंट्रोवर्सी पूरी डिटेल आपको बताते हैं। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन सीजीएल के एग्जाम हर साल करोड़ों स्टूडेंट्स के लिए नौकरी की बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट इसके लिए अपने बेटर फ्यूचर और अपने फैमिली के बेटर फ्यूचर के लिए सालों साल मेहनत करते हैं। 3 करोड़ से भी ज्यादा स्टूडेंट इस एग्जाम में पार्टिसिपेट करते हैं। बट कुछ दिनों से ये एग्जाम अपॉर्चुनिटी कम लेकिन विवादों का विषय ज्यादा बना हुआ है। शक की सुई तब ज्यादा तेज हुई जब 2024 के टायर 1 के रिजल्ट आए और उन्होंने स्टूडेंट के मन में शक की सुई डाल दी, क्योंकि हाई कट ऑफ, उनके रोल नंबर्स का अलग पैटर्न और कुछ सिलेक्टेड सेंटर्स के सिलेक्शन, जिसको लेकर सारे स्टूडेंट सड़कों पर आ गए और उन्होंने इसे धांधली कह के प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। 2025 में हालात और बद से बदतर हो। एसएससी पोस्ट फेज 13 के एग्जाम का बार बार रद्द होना, टेक्निकल एरर और कुछ एग्जाम सेंटर में स्टूडेंट के साथ बदसलूकी ने इस विवाद को और भड़का दिया। इसी के तहत हजारों की संख्या में स्टूडेंट और उनके जो शिक्षक थे उन्होंने दिल्ली चलो आंदोलन शुरू किया, जिसमें वो दिल्ली में जंतर मंतर और कई अन्य जगहों पर अपनी प्रोटेस्ट करना चाहते थे। जब ये आंदोलन शुरू हुआ तो वहां पर उन्हें हक के नाम पर लाठियां और हिरासत मिली। जो शिक्षक अपने स्टूडेंट को शिक्षा की राह दिखाते हैं, अपना नया भविष्य निर्माण कर रहे होते हैं, उनको पुलिस की लाठियां मिल रही थी। तब हमें भी समझ में आ रहा था कि ये एक तरह से लोकतंत्र की हार है, लोकतंत्र पर सवाल उठ रहा है। भोला यादव, आदित्य रंजन, नीतू मैम, ये सिर्फ एक कोचिंग सेंटर से जुड़े शिक्षकों के नाम नहीं है, ये वो आवाज है जो स्टूडेंट के भविष्य के लिए आज सड़कों पर उतरी है और पुलिस की लाठियां खाकर लहूलुहान हो रही हैं। जब एक शिक्षक ने एक पुलिस वाले से पूछा कि इन लाठियों के बदले आप सवाल से घबरा क्यों रहे हैं, तो उसने बोला कि जब वर्दी पहनोगे तो समझ में आएगा। तब शिक्षक ने जवाब दिया, पहनी थी, उतार दी। पुलिस वाले ने बोला, मर्द होते तो नहीं उतारते। क्या शिक्षक होना मर्दानगी को नहीं जताता? क्या जो पुलिस वाला ये सवाल करता है वो किसी शिक्षक के द्वारा पढ़ा नहीं है? क्या मर्दानगी पे ऐसे गहरे आघात करना, लाठियां बरसाना, हिरासत में रखना, इस तरह की चीजें करना जस्टिफाइड है? जब ये होने लगा तो फिर दिमाग में ये आने लगा कि ये सिर्फ एक परीक्षा के लिए आंदोलन नहीं, ये वास्तव में लोकतंत्र की हार है। अब क्या बात रखने के लिए डरना पड़ेगा कि लाठियां पड़ेंगी? स्टूडेंट और टीचर्स की तरफ से ये आरोप लगाया गया है कि एसएससी ने एडुकेटी नाम की जिस कंपनी को ये एग्जाम की जिम्मेदारी दी है वो पहले से ही टेक्निकल एरर और गड़बड़ी के चलते शक के घेरे में है। तो क्या बच्चों के लिए एक ऐसी कंपनी को बार बार एग्जाम की जिम्मेदारी देना जो पहले से ही जिसकी साख पर सवाल उठा हुआ है, बच्चों के उज्जवल भविष्य के साथ खेल देंगे? क्या ये एक ऑर्गेनाइज गेम की तरह नहीं लगता है जिसमें लाखों करोड़ों युवा जो सालों साल मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत से पढ़ाई करते हैं, दिन रात जागकर पढ़ाई करते हैं, उनके माँ बाप हर एक दिन के साथ उनकी कामयाबी का सपना देखते हैं, उन सब के सपनों की कामयाबी की
राह पे रोड़ा नहीं है? क्या आपको ये सही लगता है कि बार बार वही चीजें करना? अब यही सब देखते हुए इस प्रोटेस्ट में स्टूडेंट ने और शिक्षकों ने 9 मांगों की डिमांड की है। जी हाँ, 9 शर्तें रखी हैं उन्होंने अपने प्रोटेस्ट में। वो क्या है 9 शर्तें, सिलसिलेवार अभी आपको डिटेल में बताते हैं। पहली शर्त, जिसमें एडुकेटी पर प्रतिबंध लगाने को कहा गया है, जिसमें स्टूडेंट ने कहा है कि एडुकेटी कंपनी से ये परीक्षा का अधिकार छीना जाए और किसी और को सौंपा जाए। सेकंड, परीक्षा और परिणाम की डेट निश्चित की जाए, जिसमें स्टूडेंट और टीचर की डिमांड है कि यूपीएससी की तरह एसएससी भी एक कैलेंडर जारी करे जिसमें एग्जाम और रिजल्ट की डेट पहले से फाइनल हो। उसके बाद तीसरा, पारदर्शिता, नॉर्मलाइजेशन। जी हाँ, स्टूडेंट का कहना है कि नॉर्मलाइजेशन की जो प्रक्रिया है उसमें पारदर्शिता रखी जाए अभ्यर्थियों के साथ, जिससे उनके मन में कोई शक ना आ पाए। चौथा, उनका कहना है कि एग्जाम का स्तर उच्च किया जाए। दरअसल स्टूडेंट की डिमांड है कि एग्जाम में एक ही सवाल को अलग अलग तरीके से कई सेक्शंस में घुमाकर ना पूछा जाए। पांचवा, नियुक्ति में तेजी। दरअसल स्टूडेंट की डिमांड है कि एग्जाम के बाद जो भी उनकी नौकरी के लिए जो भी अपॉर्चुनिटीज हैं उनमें जल्दी जल्दी नियुक्ति की जाए। पांचवी डिमांड जो स्टूडेंट कर रहे हैं कि नियुक्ति में तेजी हो, ताकि अभ्यर्थियों की भर्ती के साथ तुरंत नियुक्ति हो, ना कि पुरानी भर्तियों के चलते नई की रुकी रहे। इसके अलावा छठवीं डिमांड है वेटिंग लिस्ट। चयनित अभ्यर्थियों के अलावा वेटिंग लिस्ट जारी की जाए। उसके अलावा उनकी 7वीं मांग है जो स्टूडेंट और टीचर्स कर रहे हैं प्रशासन से कि परीक्षा केंद्रों में सुगमता, यानी कि ज़्यादा दूर दराज के सेंटर्स एग्जाम के ना रखे जाएं और आने जाने के लिए अगर किसी के पास पॉसिबल नहीं है तो आने जाने के लिए कन्वेंस कराया जाए उनको उपलब्ध, यानी कि यातायात के साधन उपलब्ध कराए जाएं। 8वीं मांग, प्रशिक्षित और निष्पक्ष स्टाफ की डिमांड की गई है, जो कि जायज भी है कि एग्जाम सेंटर्स एजुकेटेड टीचर्स वहां पे हों और जो कि निष्पक्ष भी हों, किसी भी तरह के प्रेशर में ना हो। 9वीं और आखिरी डिमांड है कि अभ्यर्थियों के साथ कोई भी एग्जाम सेंटर में दुर्व्यवहार ना हो और तकनीकी खामियों का अंत हो, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा एक स्टूडेंट को सफ़र करना पड़ता है। सर्वर डाउन है, टेक्निकल एरर है, इन सब चीज़ों की अंत हो जाए। इन सब चीज़ों का देखा जाए तो ये जो भी डिमांड आज शिक्षक और विद्यार्थी सड़कों पर लहूलुहान होकर, डंडे खाकर, हिरासत में जाकर, पुलिस वैन में बैठकर मांग कर रहे हैं, वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है जो हम नहीं दे सकते, या उन्होंने कुछ ऐसा खास मांग लिया है जिसके लिए आज पूरा देश इस बात का मुद्दा बन रहा है। पूरे देश की नज़रों में हमें शिक्षा को लेकर शर्मसार होना पड़ रहा है।